बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान के शुमाल से दाखिल। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत और संजावी में तूफानी हवाएं और बारिश। चमन, कोज़िकटॉप और शीलाबाग में तेज बारिश। कोयटा, चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। 14 अप्रैल तक सूबे के 20 अजला में बारिश होगी। कराची में कल आंधी के साथ तेज बारिश मुतवक्के। 2 दिन तक जारी रहने वाला सिलसिला दरमियानी शिद्दत का होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। PTI के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बारिशों के दौरान बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहने की कोशिश करें। मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गहरे पानी और डैमों से करीब न जाए। जमींदार बागात और खड़ी फसलों की देखभाल हिफाजती इंतजाम के लिए इक़दाम करें। माल मवेशियों के लिए महफूज छतों और खुराक का इंतजाम करने की भी हिदायत कर दी। ईद का आज आखिरी दिन, मेल मुलाकातें और सैर सपाटे जारी। आज भी दावतों का सिलसिला उरूज पर। पार्क और तफरीही मकामात पर रश। बच्चों की भी मौज मस्तियां, झूले लेने में मसरूफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर गहमा गहमी। पंजाब में सफारी पार्क में मुफ्त एंट्री की सहूलत। लाहौर का सफारी पार्क बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन गया। कराची वालों की ईद सीवियों पर। शहरे इक़्तिदार के बासी भी घरों से बाहर निकल पड़े। मकामी अफराद के साथ दीगर शहरों से आए शहरी भी दामन कौह की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौर की शाही किला और बादशाही मस्जिद में जमे गफीर। ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज की रौनक दुबाला होगी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद मिलन पार्टी में शरीक। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। तकरीब के आगाज में बच्चों के साथ केक काटा गया। तकरीब में धमाल और गानों पर बच्चों का रक्स। फैसल ईदी ने बच्चों और खवातीन में तहाइफ और खाने की अशिया भी तकसीम की। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल, तुर्राब की नमाज जनाजा अदा। आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। वालिदैन और बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। वालिद का वज़ीर आला से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा कि तुर्राब मेरा इकलौता बेटा और 3 बहनों का भाई था। उसके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। हुकूमत तुर्राब के बच्चों के लिए कुछ करे। मकतूल तुर्राब जैदी ATM से पैसे निकालने के लिए गया था। भागने पर डकैतों ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का वाक़े पर सख्त इज़हार बरहमी। SHO गुलशन इकबाल गुलाम हुसैन को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाज के लिए पर तोलने लगा। 6 जमाती अपोजिशन जमातों का एहतजाजी तहरीक के हवाले से इजलास आज। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल तय किया जाएगा। PTI, सुन्नी तहरीक, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी की क़यादत कोयटा पहुंच गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब दीगर PTI कायदीन इजलास में शिरकत करेंगे। MWM के राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, BNP के अख्तर मैगल और PK मैप के महमूद अचकजई शरीक होंगे। आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंतखाबात में किए वादों पर अमल दरामद होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दोबारा गिनती में मुंतखब मोहम्मद अरशद से गुफ्तगू। अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा कि ननकाना शाहकोट के अवाम को मेरा सलाम। ननकाना में मज़ीद तालीमी इदारे बनेंगे। सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ की आज मरी रवानगी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन PTI के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू किए हुए है। PTI मुखालिफ मुहिम जारी है। सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी फैसलों से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। इस इदारे के पास आइन की गलत तशरीह का इख्तियार नहीं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस आयनात हलफ लेने के बाद जस्टिस
इश्तियाक इब्राहिम ओहदा संभालेंगे। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास और जस्टिस जवाद अकबर सरवाना सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान और जस्टिस अरबाब अली भी सिंध के जज तैनात हो गए। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लापता अफराद कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। ऐसे हकाइक भी आए हैं कि जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। दहशत गर्दी के वाकयात में कुछ ऐसे अफराद मुलव्विस पाए गए जो लापता अफराद की फहरिस्त में थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कोई समझता है कि उनका फर्द लापता है तो कमीशन से राबता करे। लापता अफराद के मसले को सियासी जिम्मेदारी के साथ हल करना तरजीह है। बिलावल भुट्टो मसले को पार्लिमानी कमेटी के जरिए हल करने की तजवीज़ दे चुके। इस तजवीज़ पर इत्तेफाक राय के लिए लाहे अमल बना रहे हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुफाहमत की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान के शुमाल से दाखिल। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत और संजावी में तूफानी हवाएं और बारिश। चमन, कोज़िक टॉप और शीलाबाग में तेज बारिश। कोयटा, चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। 14 अप्रैल तक सूबे के 20 अजला में बारिश होगी। कराची में कल आंधी के साथ तेज बारिश मुतवक्के। 2 दिन तक जारी रहने वाला सिलसिला दरमियानी शिद्दत का होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बारिशों के दौरान बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहने की कोशिश करें। मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गहरे पानी और डैमों से करीब न जाए। ज़मींदार बागात और खड़ी फसलों की देखभाल हिफाजती इंतजाम के लिए इक़दाम करें। माल मवेशियों के लिए महफूज छतों और खुराक का इंतजाम करने की भी हिदायत कर दी। ईद का आज आखिरी दिन, मेल मुलाकातें और सैर सपाटे जारी। आज भी दावतों का सिलसिला उरूज पर। पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। बच्चों की भी मौज मस्तियां, झूले लेने में मसरूफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर गहमा गहमी। पंजाब में सफारी पार्क में मुफ्त एंट्री की सहूलत। लाहौर का सफारी पार्क बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन गया। कराची वालों की ईद सीवियों पर। शहर इक़्तिदार के बासी भी घरों से बाहर निकल पड़े। मकामी अफराद के साथ दीगर शहरों से आए शहरी भी दामन कौह की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौर की शाही किला और बादशाही मस्जिद में जमे गफीर। ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज की रौनकें दुबाला हो गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद मिलन पार्टी में शरीक। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। तकरीब के आगाज में बच्चों के साथ केक काटा गया। तकरीब में धमाल और गानों पर बच्चों का रक्स। फैसल ईदी ने बच्चों और खवातीन में तहाइफ और खाने की अशिया भी तकसीम की। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। आलमी मालियाती इदारे की सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जीवा का कहना था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। कई अहम और हल तलब मसाइल मौजूद हैं। अमीर तबके को टैक्स अदा करके मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान का इस रास्ते पर आगे बढ़ने का आज़म है और मुल्क मुमकिन तौर पर फॉलो अप प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड से रुजू कर रहा है। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है।